हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चंद्रा इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कल की तरह आज फिर मैं यूपी स्पेशल से 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं और आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और इस सेशन का पूरा फायदा उठाएं। दोस्तों, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, जितने भी क्वेश्चन हैं आज तक के जितने भी पेपर हुए हैं यूपीपी के सारे क्वेश्चन वहीं से हैं और इसमें कुछ नए क्वेश्चन भी मैंने ऐड किया है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। यूपी स्पेशल यदि आपको निकालना है, मींस यूपी स्पेशल यदि आपको पढ़ना है तो इसके अलावा कहीं का कोई भी वीडियो आपको नहीं देखना है। तो यहां पे हम चलते हैं। अच्छा, एक चीज मैं ये देख रहा हूं, इस समय जो यूपीपी की वैकेंसी आई है, लेकिन बच्चे शांत पड़े हो, लेकिन जितने भी टीचर होते हैं बहुत मेहनत करना शुरू कर दिए हैं। हमारे यहाँ ये जितने भी टीचर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे टीचर आप लोगों से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, और आप लोगों को सिलेक्शन लेना उसके बाद भी आप लोग सो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आप लोग जग जाइए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम यहाँ पे आते हैं, जो आज का पहला क्वेश्चन हमारा होगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णली नदी से मिलती है और घाघरा नदी का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन आपका 19 जून 2018 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया था, जहां पर ऑप्शन दिया गया है। आप लोग देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है राप्ती, दूसरा दिया गया होगा गंडक और तीसरा दिया गया है शारदा, चौथा दिया गया है सरजू। आप लोग इसमें कमेंट करके बताएंगे इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा कौन सा ऑप्शन होगा। आप सभी लोगों को मुझे उम्मीद है कि पता भी होगा, तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी सही होगा। मींस कौन सा नदी होगा, उस नदी का नाम जो है शारदा नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। आप लोग इन सभी क्वेश्चन को बहुत ही मेहनत से देखेंगे। चलिए यहां पे लिखा गया है, एक रंगीन और मंत्र मुग्ध मेला है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के कुछ दिनों बाद आयोजित किया जाता है। यह क्वेश्चन 19 जून 2018 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया था। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे लिखा गया है, पहला कुंभ मेला, दूसरा नौचंदी मेला, तीसरा लिखा गया है गंगा मेला और चौथा लिखा गया है सीकरी मेला। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसमें कौन सा मेला होता है जो होली के कुछ दिन बाद होता है। तो वो जो हमारा ऑप्शन होगा कौन सा होगा, चंदौली मेला। मींस आंसर नंबर 20 में हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहां पर लिखा गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। आप जो क्वेश्चन लिखा गया आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया गोरखपुर, दूसरा दिया गया मुरादाबाद और तीसरा दिया गया बनारस, चौथा दिया गया कन्नौज। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं, इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। मींस क्या होगा, कन्नौज होगा। क्या होगा, कन्नौज होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आप लोग बहुत ही तेजी से सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है और आपको सारे क्वेश्चन कराने हैं। यहां पे हम आते हैं, आप लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। यहां पे देखिए लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे, यहां पे छूट गया है, क्या होगा, पुराना, क्या होगा, पुराना विश्वविद्यालय है। तो यहां पे जो पहला ऑप्शन लिखा गया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दूसरा दिया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तीसरा दिया गया महात्मा गांधी विश्वविद्यालय पुराना और चौथा दिया गया इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। दोस्तों आप लोगों को पता होगा इसमें जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वो है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। क्या है, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर 1887 में हुई थी तथा यह भारत के चौथे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है। यह संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम म्योर की देखरेख में स्थापित किया गया था। वह भवन सर विलियम यमसन द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पता होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ था। पहला दिया गया कानपुर, दूसरा है आरामपुर और तीसरा है गाजियाबाद, चौथा है वाराणसी। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसमें जो आंसर हमारा सही होगा वो कौन सा आंसर सही है। तो इसमें जो आंसर हमारा सही होगा डी, मींस कहां पे हुआ था, वाराणसी में हुआ था।
चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहां पे लिखा गया है हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां हुआ था। हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां हुआ था, आप लोग इसमें कमेंट करके बताएंगे। यहां पे लिखा गया है कानपुर, लखनऊ, मेरठ और इलाहाबाद। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो कहां पे, हॉकी के जो महान मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था वो कहां पे हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, हो सकता है इस बार पेपर में पूछा जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहां पे लिखा गया है 2016-17 के अनुसार चीनी उत्पादन और आउटपुट में 1/3 से अधिक किस भारतीय राज्य है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसमें जो पूछा गया, पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा कर्नाटक। तो इसमें जो आंसर हमारा सही होगा वो होगा उत्तर प्रदेश, मींस आंसर नंबर हमारा बी सही होगा। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, पेपर में ये आने वाला क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहां पे लिखा गया है उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है। मींस उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्र पुष्प मींस फूल क्या होता है। तो इसमें लिखा गया पहला ऑप्शन गुलाब, गेंदा, चमेली और चौथा लिखा गया है पलाश। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो आंसर होगा पलाश, मींस आंसर नंबर 4 सही है। क्या सही है, 4D सही है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है। आप लोग इसमें कमेंट करके बताएंगे कि आंसर हमारा कौन सा सही है। ए दिया गया है जौनपुर, बी दिया गया है कन्नौज, सी दिया गया है फतेहपुर सीकरी और चौथा जो दिया गया है बाराबंकी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन होगा सी, मींस ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्या होगा, फतेहपुर सीकरी, मींस ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहां पे लिखा गया है भारतीय रेलवे ने पहली हमसफर ट्रेन की शुरुआत श्रेणी आनंद विहार और किसके बीच में शुरू किया था। पहला जो ऑप्शन दिया गया इलाहाबाद, बी गोरखपुर, तीसरा वाराणसी और चौथा बलिया। तो इसमें जो आंसर हमारा होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आंसर हमारा क्या सही होगा। तो इसमें जो आंसर हमारा सही होगा वो होगा गोरखपुर, मींस आंसर नंबर हमारा क्या सही है, इसमें बी सही है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है। क्वेश्चन जो लिखा है आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पर लिखा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है। पहला जो दिया गया है गोरखपुर, दूसरा लखनऊ, तीसरा इलाहाबाद और चौथा जो दिया गया है बरेली। तो आप लोग इसमें कमेंट करके बताएंगे कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा सही है वो है इलाहाबाद। क्या है, चलिए अगली बार आगे मैं इसमें कुछ चीजें आपको बता रहा हूं। देखिए उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 और देश की कुल जनसंख्या 16.51%। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुष कितने हैं 52.39% एंड महिला कितनी है 47.71%। राज्य की कुल जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या कितनी है 77.73%। नगरीय जनसंख्या कितनी है 22.27%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं वो है प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद। और सबसे कम मींस कह सकते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहां पे जो लिखा गया है महाराजा सवाई जय सिंह ने एक खगोलीय वेधशाला स्थापित किया था। तो इन्होंने जो वेधशाला स्थापित किया था वो कहां पे किया था। पहला जो ऑप्शन है उज्जैन, दूसरा है शिमला, तीसरा है भरतपुर और चौथा है जोधपुर। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा उज्जैन, मींस आंसर नंबर हमारा क्या सही है, ये सही है। क्या सही है, ये सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अच्छा दूसरी बात, यहां पे 5 जगह क्या कह सकते हैं
5 जगह जो है जंतर मंतर, 5 जगह जंतर मंतर में था। क्या क्या? न्यू दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एंड वाराणसी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा गया है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार ये आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसमें जो ऑप्शन दिया गया 1972, 1957, 1962 और 1987। तो इसमें जो आंसर हमारा सही होगा वो होगा 1972, यानी कि ए ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार ये पेपर में जरूर पूछा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। आप लिखा गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय स्थापित है? पहला जो दिया गया प्रयागराज, दूसरा दिया गया वाराणसी, तीसरा दिया गया अयोध्या और चौथा दिया गया अमेठी। तो इसमें जो हमारा आंसर सही होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें जो आंसर हमारा सही होगा बी। कहां पे था? वाराणसी में। कहां पे था? वाराणसी में। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए यहां पे जो दिया गया है, सरकार ने कैंपस के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। दूसरा है उम्मीदवार को 2500 रुपये प्रति माह वजीफे के रूप में दिया जाएगा। तीसरा दिया गया है वजीफे के कुल राशि में से केंद्र सरकार 1500 रुपया वहन करेगी। और डी दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या हमारा होगा? उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना में ये सारी चीजें आती हैं, तो मीन्स इसमें जो हमारा आंसर सही होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। आप लिखा गया है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए सामाजिक अभियान का नाम क्या है? चलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें जो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, इसमें जो ऑप्शन हमारा क्या होगा? हाथ धोना रोके कोरोना। क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? देखिए ये जब क्वेश्चन आया था तब पूछा गया था, और क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप लोग देखिएगा, इसमें जो लिखा गया है वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? रमेश यादव, सतीश महान, सुची चौधरी और हृदय नारायण दीक्षित। तो इसमें जो ऑप्शन उस समय कौन थे? सतीश महाना। कौन थे? सतीश महाना थे। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें जो वर्तमान सभापति कौन था? सतीश महाना। सदन के उपनेता कौन थे? सुरेश खन्ना। विपक्ष का नेता कौन? अखिलेश यादव। कुल 403 विधानसभा सीट में वर्तमान एनडीए 278, बीजेपी जो थी 253, एडीएस 13, निषाद 6 और एसबीएसपी जो निकाली थी कितनी? 6 सीटें निकाली थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देवा शरीफ मेला कहां आयोजित किया जाता है? मुझे उम्मीद है आप लोगों में से कई लोग इस मेला को देखने भी गए होंगे, जो आपके बगल में है। पहला ऑप्शन दिया गया लखनऊ, दूसरा बाराबंकी, तीसरा अलीगढ़ और चौथा होगा फतेहपुर। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा बी सही होगा, मीन्स कहां पे होगा? बाराबंकी में होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप लिखा गया है चंदौली मेला कहां आयोजित किया जाता है? चंदौली मेला जो हमारा होता है वो कहां आयोजित किया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है मेरठ, दूसरा दिया गया है प्रयागराज, तीसरा दिया गया हरिद्वार और चौथा दिया गया है वृंदावन। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो होगा मेरठ, मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। आप लिखा गया है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के किस जिलों से होकर गुजरता है? क्या लिखा गया है? ऑप्शन क्वेश्चन उत्तर लखनऊ। क्या लिखा गया है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरता है? पहला लिखा गया है 7, दूसरा लिखा गया है 10, तीसरा लिखा गया है 12 और चौथा लिखा गया है 8। तो ये जो गुजरता कितने जिलों से? 10 जिलों से होकर गुजरता है। आंसर नंबर इसमें हमारा क्या सही होगा? बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। लिखा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? क्वेश्चन जो दिया गया है ऑप्शन प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, बागपत।
तो इसमें जो हमारा आंसर सही होगा वो होगा जौनपुर, मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा गया है न्यूनतम, क्या लिखा गया, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, जिसमें कितने थे 851, दूसरा हमीरपुर और बागपत दोनों मिला के कितने थे 861। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, 71। कितने हैं 71, 71 है। लेकिन क्या आप देखिए वर्तमान जिले कितने हैं, वो तो गणना के हिसाब से कितने थे 71, लेकिन वर्तमान जिले कितने हैं 75 जिले, क्योंकि उसमें से नए जिले 1 2 3 और सब मिला के कितने हो गए 75 जिले हो गए। चलिए अगला होगा महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कहां पर है, बिठूर, सीतापुर, वाराणसी, इलाहाबाद। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा कौन सा सही होगा, आप लोग इसमें कमेंट करके बताएंगे कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बताएं कौन सा होगा, इसमें क्या होगा, बिठूर, मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही है, ये सही है। चलिए यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं तो संयुक्त प्रांत में बिठूर शहर कानपुर जिले का एक हिस्सा था। शहर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में था, जो बिठूर में स्थित है। यह माना जाता है कि भगवान राम द्वारा निर्वासित होने के बाद सीता ने वाल्मीकि आश्रम में समय बिताया। बिठूर भगवान राम, लव और कुश के पुत्रों का जन्म स्थान माना जाता है। वाल्मीकि ने बिठूर में अपने आश्रम से महाकाव्य रामायण लिखी। तो आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महाकाव्य मीन्स रामायण की रचना किसने की, मीन्स किसने लिखा था, वाल्मीकि ने लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप लिखा है राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहां हुआ था। पहला लिखा है कानपुर, लखनऊ, झांसी, उन्नाव। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा कौन सा होगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कहां पे हुआ था, झांसी में हुआ था, मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा सी है। और इनका कविता क्या था, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। चलिए अगला जो हमारा यहाँ पे क्या था कि चिरगांव में हुआ था। कहां पे, झांसी के किस गांव में, चिरगांव में हुआ था, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले में एक नगर है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पे था। इसमें जो ऑप्शन दिया गया मौर्य, कुषाण, मुगल, सल्तन। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान आप शीर्ष पे था मौर्य, कुषाण, मुगल और संतलन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा होगा, कुषाण होगा, मींस ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा, बी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। आप लिखा मथुरा कला विद्यालय पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान कुषाण साम्राज्य कनिष्क के शासन में विकसित हुई थी। कब हुई थी, विकसित हुई थी। गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। पहला लिखा होगा चित्रकूट, दूसरा लिखा है कानपुर, तीसरा लिखा है गोरखपुर और चौथा लिखा है वाराणसी। तो कहां पे हुआ था, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, कानपुर में। कहां पर, बी सही होगा, कानपुर में। चलिए उसके बाद क्या था, जो ये भीतर गांव भारत के उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में क्या है, स्थित एक गांव है। चलिए अगला क्वेश्चन, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र, रानोजी सिंधिया, मोरोपंत, पिंगल। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन आंसर सही होगा वो कौन सा सही होगा, फर्स्ट, मींस रानी अहिल्या के द्वारा। चलिए किसके द्वारा हुआ था, रानी अहिल्या के द्वारा। वर्तमान मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा कब बनवाया गया था, 1780 में। कब बनवाया गया था, 1780 में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था, 1780 में बनवाया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1835 में 1000 किलो सोने द्वारा बनवाया गया था। इसकी जो लागत लगी थी, कितनी लगी थी, 1000 किलो शुद्ध सोने, नहीं मतलब 1935 में 1000 केजी शुद्ध सोने द्वारा बनवाया गया था। चलिए बहुत महंगा मंदिर था।
अगला क्वेश्चन जो हमारा है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोध प्राधिकरण का पद सृजित किया गया कब? 1950, 1965, 1975 और 1977। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो होगा क्या? सी। क्या होगा? सी मींस 1975। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार पेपर में 100% पूछा जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1975 में पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? 1975 में। यही आंसर है आपका। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, पेपर आपका समझिए आ ही गया है और आप लोग बिल्कुल सो रहे हैं। चलिए हम यहां पे आते हैं। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? पहला अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो इसमें जिन्होंने क्या किया था, निर्माण करवाया था, उनका नाम था औरंगजेब। क्या था? औरंगजेब था। मींस ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए आगे हम आते हैं। यहां पे फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब गंगा की चिकित्सीय विशेषताओं और उसके महत्व से भली भांति परिचित था। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा कर्मा, छोलिया, चरकुला और डी होगा सौरा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो होगा 4, चौथा। मींस डी क्या होगा? सौरा होगा। क्या होगा? सौरा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है इस बार। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। कभी हारने का इरादा हो, कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे कुछ नहीं होगा। कभी यदि आपको हारने का इरादा हो तो आप उन लोगों को याद कर लीजिएगा जिन्होंने आपसे कहा था आपसे कुछ नहीं होगा। और जैसे आप ये सोचेंगे ना, तुरंत ही आपका इरादा बदल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहां पे लिखा गया है, हाँ, बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय क्या लिखा है? बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय सैरा नृत्य किया जाता है, अतः अपनी पकी फसल को देखकर लोगों का मन खुश हो जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, यहां पर लिखा गया है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और आपसे पूछा भी जा सकता है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो ये पता होगा आपको, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा सिको, फिर डी द्वारा करवाया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा बी, किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। तो अब आप देखिएगा, शाहजहां ने करवाया था। मींस आगरा किला स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने अपने शासनकाल में कब करवाया था? 1947 में करवाया था। कब 1647 में करवाया था। भाई 1947 में तो देश आजाद हुआ था। ठीक है, एक्चुअली क्या ना कि 26 जनवरी आने वाला है। ठीक है, तो कब करवाया था? 1647 में करवाया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है, यहां पर लिखा गया है, अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश शासक सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई थी? पहला नमामि गंगे, दूसरा गंगा हरतिमा, क्लीन गंगा, सेव गंगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो होगा गंगा हरतिमा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। चलिए उसके बाद क्या है, 7 अप्रैल 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश स्तरीय गंगा हरतिमा अभियान 2018 का शुभारंभ किया था। गंगा हरतिमा योजना के तहत गंगा नदी के दोनों किनारों पर उत्तर प्रदेश वन विभाग और मनरेगा की मदद से वृक्षारोपण भी कराया गया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पादक के रूप में चुना गया है? अब ऐसा नहीं कि सब लोग अपना अपना जिला बता दें। ठीक है, ये जो है गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़ और गोंडा। तो जो चुना गया था कौन था? सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर जो है हमारे जिले के बगल का जिला है, इसलिए चुना गया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है, एक जिला एक उत्पादन योजना के अनुसार काला नमक चावल कहां पे? सिद्धार्थनगर उत्पादन हुआ था।
उत्तर प्रदेश सॉरी सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? पहला बुलंदशहर, दूसरा अलीगढ़, तीसरा एटा और चौथा होगा आपका फैजाबाद। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा सी सही होगा। मीन्स कहां पे हुआ था? एटा में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। या एटा उत्तर प्रदेश के, एटा जो है उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। जन्म पटियाला कासगंज, कहां पर? कासगंज उत्तर प्रदेश। अगला जो क्वेश्चन होगा, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये आप सभी लोगों को पता होगा। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फैजाबाद। आप लोग इसमें कमेंट करके बताएंगे तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा क्या होगा? क्या होगा? कमेंट करके बताइए भैया। फैजाबाद। क्या होगा? फैजाबाद होगा। मीन्स आंसर नंबर हमारा क्या सही होगा? डी सही होगा। क्या होगा? डी सही होगा। अब देखिए, ये नवाब शुजा-उद-दौला की रानी उम्मतुल्लाह उर्फ बहू बेगम के लिए 1816 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1816 में बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है? पहला है गिरिजा देवी, दूसरा है किशोरी अमोनकर, वसुंधरा कोमकाली, हीराबाई बारोडकर। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो होगा क्या? गिरिजा देवी। मीन्स आंसर नंबर हमारा ये सही होगा। क्या होगा? आंसर नंबर हमारा ये सही होगा। चलिए यहां पे क्या है कि मशहूर शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी क्या बुलाई थी? अप्पा जी। सोनिया और बनारस घरानों की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। सोनिया और बनारस घरों की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संबंधित नागा, नाथ, कालमुख, साधव तो क्या थे? ये नाथ संप्रदाय के थे। आप सभी लोगों को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या इसमें सही होगा? बी सही होगा। देखिए बाबा मीन्स योगी जी जो है इसमें मुख्यमंत्री हैं और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल से लगती है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? पहला होगा गोरखपुर, दूसरा होगा महाराजगंज, तीसरा बलिया और चौथा जो होगा बस्ती। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा बी। कहां? महाराजगंज। कहां पे होगा? महाराजगंज में होगा। चलिए उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल सीमा से सटे हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। यूपी नेपाल बॉर्डर की जो दूरी है कितनी है? 579 किलोमीटर। यूपी 8 राज्यों यूटी सीमा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ लिखा गया। एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के जिला से संबंधित है। ये जो एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा क्या होगा? रायबरेली। कहां की थी ये? रायबरेली। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही होगा, सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 2 अक्टूबर 1950। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा 2 मीन्स 24 जनवरी 1950। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 में हुआ था। आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया जब भारत के गवर्नर जनरल ने संयुक्त प्रांत नाम का परिवर्तन आदेश कब किया था? 1950 पारित किया। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश रखा गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। लिखा गया है, एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रेम शूटिंग के रजत पदक विजेता 15 वर्षीय सरदुल बिहान उत्तर प्रदेश किस जिले से हैं? बुलंदशहर, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा मेरठ। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा? सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत
हस्त निर्मित कागज के उत्पादक के लिए उत्तर प्रदेश में किस जिले को चुना गया? अमेठी, जालौन, देवरिया, कुशीनगर। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? जालौन। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा? इसमें बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। आप लिखा गया है आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने 1921 में अपनी राजधानी लखनऊ में स्थानांतरित किया। आगरा, देहरादून, इलाहाबाद, कानपुर। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा आगरा। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा? ये सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा। यहां पर लिखा भी गया है, मैं आपसे बोल भी देता हूं। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिसे अब उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया। कब? 1921 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहां पर लिखा गया है गौतम बुद्ध की मां देवदह उत्तराज के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश जिले में है। देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा। तो क्या है? देवरिया का क्या है? ये देवरिया है। चलिए वह देवरिया राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है। देवरिया प्राचीन इतिहास के कोसल राज्य का हिस्सा था। देवरिया जिला 16 मार्च 1946 को गोरखपुर जिले के रूप में अस्तित्व में आया। चलिए अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था। बिठूर, झांसी, ललितपुर, उरई। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा? बिठूर। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा? ये सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के हिसाब से। चलिए अगला जो क्वेश्चन होगा, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुराज ने संपादित किया। वो कौन सा था? सरस्वती, बनारस अखबार, हंस, जागरण। तो आप लोग इसमें कमेंट करके बताएंगे। जो हमारा था हमारा जो था इसमें बनारस अखबार। कौन सा था? बनारस अखबार। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा? बी सही होगा। ये हमारा बनारस अखबार का प्रकाशन जनवरी 1845 में हुआ। यह अखबार गोविंद नारायण भत्ते के संपादक में उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी का एक महान संगीतकार थे, और उन्होंने के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। पहला है ठुमरी, गजल, काव्यली, और चौथा है दादरा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा क्या होगा? ठुमरी होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा ये। क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा। अगला जो ये ठुमरी 19वीं शताब्दी के दौरान नवाब वाजिद अली शाह के लखनऊ दरबार में लोकप्रिय हुई। चलिए यहां पर लिखा गया है भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? पहला है इटावा, फिरोजाबाद, फारुखाबाद और बाराबंकी। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो होगा सी। कहां पर? फारुखाबाद में होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। फारुखाबाद के भेड़ कुंड में द्रौपदी स्वयंवर जीतने के लिए अर्जुन ने मछली को निशाना बनाया। द्रौपदी के पिता द्रुपद अर्जुन के शौकीन थे और गुप्त रूप से आशा करते थे कि अर्जुन उनकी बेटी का हाथ जीतेंगे। फर्रुखाबाद की स्थापना नवाब मोहम्मद खान वंशक ने कब 1714 में की? कब किया था? 1714 में किया था। अगला क्वेश्चन होगा उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया। ये यूपी पुलिस, जेल, बॉर्डर, फायरमैन, कांस्टेबल पेपर 19 दिसंबर 2020 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया था। पहला जो लिखा गया है लॉर्ड ऑकलैंड, सर चार्ल्स मेटकाल्फ, लॉर्ड हॉस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा 4 होगा। मीन्स लॉर्ड डलहौजी। क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं ये जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं पर डे आप लोग इसको रिवीजन करेंगे और सारे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। और इधर मैं आपको बताऊं कि यूपी स्पेशल आपको कहीं से नहीं पढ़ना है, केवल यूपी स्पेशल जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आप यहीं से पढ़ें, इससे ज़्यादा कहीं से कुछ नहीं आना है। आप सभी लोगों को जोड़ने के लिए जय हिंद, जय भारत।